देखिए, अति हो गई। आम आदमी पार्टी को काम करने का नियत ही नहीं है और ना तो उनको काम करने आता है, उनको भ्रष्टाचार करने आता है। कैसे एक पर एक फ्री शराब पी के और पीछे से हम राजस्व को लूट सकते हैं, किस प्रकार से हम शराब माफियाओं को पेपर में ज़्यादा लाभ दे देंगे, पीछे से कैश ले लेंगे। ये सब उनकी रणनीति है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री का शक्ति छीन लिया। अब उन्होंने अगर पर्यावरण का 10% भी ध्यान किया होता ना, तो आज दिल्ली के लोगों की सांसें इस प्रकार से जाम नहीं चल रही होती। दिल्ली के लोगों की आयु 10 से 12 साल, जो दिल्ली में रहता है ना, उसकी 10 से 12 साल आयु कम होने लगी है। और इसका रीज़न है आम आदमी पार्टी का अकर्मण्यता। तो हमको भी बोलते बोलते आप देखो, फिर से नदी में देखो अमोनिया फास्फोरस का झाग, फिर से आप देख लीजिए जा कर के वायुमंडल में एयर पोल्यूशन की स्थिति, गंदे जल की स्थिति तो आपको दिख ही रहा है, घरों में जो पानी आ रहा है वो दिख ही रहा है। तो अब ये 100 समस्याओं का एक ही इलाज है कि आम आदमी पार्टी को हटाना है, अब बीजेपी को लाना है और दिल्ली को सजाना है। देखिए, बहाने तो उनको तलाशने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार तो उन्हीं के चल रही। राष्ट्रपति शासन तो लगा नहीं दिल्ली में, सरकार तो अरविंद केजरीवाल की चल रही थी। वो अंदर से भी चला रहे थे, बाहर से भी चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा ना कि बहाने सुनते सुनते पक गया कान दिल्ली का। अब ऐसे करप्ट, भ्रष्टाचारी और समाज विरोधी, बुजुर्ग विरोधी, गरीब विरोधी, राशन कार्ड तक नहीं बनाते हैं, ऐसे लोगों को दिल्ली हटाए। 4 महीना बाद चुनाव है। 26 साल हो गया, 26 साल से दिल्ली में बीजेपी नहीं है। मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी के बाद एकदम लगातार दिल्ली में केवल बीजेपी नहीं रही और इसीलिए दिल्ली की दुर्दशा हुई। अब बीजेपी को लाना है, मैं प्रार्थना करता हूँ, और दिल्ली को बचाना है, कमल का बटन दबाना है। बहुत हो गया। अब ये आम आदमी पार्टी को परमानेंटली राजनीति से विदा हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राहुल गांधी महिला सशक्तिकरण का अगर समर्थक होते तो भारत माता की जय कहने में उनको संकोच नहीं होता। जो माता का सम्मान ही नहीं कर सकता, जो दुनिया के अलग देशों में जाकर के अपने भारत की बुराई करता हो, जो लगातार आतंकवादियों को सह देता हो, जिन राहुल गांधी के संपर्क में मैक्सिमम एंटी नेशनल लोग हों, उनको कन्हैया कुमार जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वैसा व्यक्ति प्रिय हो, तो उस व्यक्ति से नारी का सशक्तिकरण, नारी का सम्मान और देश का सम्मान सोचना ही शायद अपने साथ अन्याय है। नहीं, चंद्रबाबू नायडू जी हमारे एनडीए के बहुत मजबूत सहयोगी हैं और निश्चित रूप से एनडीए के प्रत्येक व्यक्ति का इस सरकार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हर व्यक्ति देश को सबसे ऊपर रख के चल रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंध्र प्रदेश की जनता ने बहुत स्नेह दिया है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को।